नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। दुनिया जिसे भारत का जेम्स बॉन्ड कहती है, जिससे देश के दुश्मन थर थर कांपते हैं, जो भारत की सुरक्षा नीति के सबसे बड़े वास्तुकार हैं, आज बात होगी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल की, जिनकी एक सलाह ने देश में नई बहस छेड़ दी है। बहस इतिहास को लेकर, इतिहास में हुए जुल्मों को लेकर युवाओं को संबोधित करते हुए अजीत डोवल ने सीधे कहा कि हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। डोवल के इस बयान का क्या मतलब है, हमारी इस रिपोर्ट से समझिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल सिर्फ एक नौकरशाह नहीं है, बल्कि एक स्ट्रीट फाइटर डिप्लोमेट है। उनका किरदार शांत है, लेकिन उनके फैसले सर्जिकल स्ट्राइक जैसी मारक क्षमता रखते हैं। उन्होंने अब साफ कर दिया है कि अब भारत अपने इतिहास के प्रतिशोध का बदला लेगा। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल का यह बयान कोई सामान्य स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि उन कट्टरपंथियों के लिए अल्टीमेटम है जो आक्रांताओं को अपना पूर्वज मानते हैं, उनकी कायराना करतूतों पर इतराते रहते हैं और फिर से हिंदुस्तान में मुगलिया परचम लहराने का ख्वाब देखते हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम, ये नया भारत है जो बदला लेना भी जानता है, इतिहास बदलना भी जानता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने युवाओं को हिंदुओं के मंदिर और सभ्यता पर हुए हमलों की याद दिलाते हुए बदले वाली सलाह दी है। ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध है। एनएसए अजीत डोवल ने विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी को बहुत बड़ी कीमत चुकाकर हासिल किया गया है। पीढ़ियों तक भारतीयों ने अपमान, विनाश और भारी नुकसान सहा है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने हजारों साल संघर्ष किया है, हमारे मंदिर तोड़े गए, उनको लूटा गया, लेकिन हमें शक्तिशाली बनना है। हमारे साथ में अन्याय हुआ है, अगर हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हमारे गांव जलाए गए, हमारी मातृशक्ति का अपमानित किया गया, तो इसका हम भी अपने आप को इतना मजबूत करेंगे, हर रूप से, आर्थिक रूप से, रक्षात्मक रूप से, टेक्नोलॉजी के रूप से, हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है। डोवल इतिहास में हुए अत्याचारों को याद तो कर रहे थे, लेकिन फ्यूचर का भारत कैसा होगा, इसकी भी झलक उनके संबोधन में शामिल थी। उन्होंने साफ कहा कि जंग दुश्मन की लाशों और कटे अंगों को देखकर संतुष्टि के लिए नहीं लड़ी जाती, बल्कि युद्ध किसी देश का मनोबल तोड़ने के लिए होता है, ताकि वो हमारी इच्छा के अनुसार सरेंडर कर दे और हमारी शर्तों को मान ले। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी, हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया। जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? ये वही अजीत डोवल हैं जो कभी पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के परमाणु सीक्रेट्स के बारे में पता कर चुके हैं। जो ये बदल दिया। डोवल डॉक्ट्रिन के फॉर्मूले को जरा समझिए। पहला, डिफेंसिव ऑफेंसिव। भारत अब हमला होने का इंतजार नहीं करता है। अगर दुश्मन ने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसके घर में घुसकर मारता है। दूसरा, नो कॉम्प्रोमाइज। आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति है, जिससे सीमा पार बैठे दहशतगर्द थर थर कांपते हैं। तीसरा, मॉरल हाई ग्राउंड। अब भारत वैश्विक नियमों के दायरे में रहकर दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देता है। अपने इस डॉक्ट्रिन फॉर्मूले को अजीत डोवल ने उरी अटैक, बालाकोट स्ट्राइक, म्यांमार ऑपरेशन और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया को दिखा दिया कि अब भारत झुकता नहीं है, घर में घुसकर मारता है। डोवल डॉक्ट्रिन के तहत एक्शन लेकर भारत शायद दुनिया का इकलौता देश बन गया है जिसने किसी न्यूक्लियर पावर के 11 एयरबेस को टारगेट किया। और शायद भारत दुनिया का पहला ऐसा देश भी है
जिसके इतने बड़े एक्शन में 0 कोलेटरल डैमेज रहा, यानी एक भी सिविलियन मारा नहीं गया। मई 2025 में भारत ने पाकिस्तान पर डीप स्ट्राइक की, रिहायशी इलाकों के बीच बने आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। कुछ इस कदर निशाना बनाया गया कि हमले का असर सिर्फ और सिर्फ आतंकियों के कंपाउंड तक सीमित रहे। इसकी प्लानिंग कितनी सटीक थी, इसका पूरा फॉर्मूला आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इन टारगेट्स की तस्वीरें जरा देखिए। मरकज सुभान अल्लाह, बहावलपुर, पाकिस्तान, जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर। भारत ने 6 से 7 मई 2025 की दरमियानी रात को पाकिस्तान के जिन आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, उसमें सबसे ज्यादा हाई इंटेंसिटी स्ट्राइक यहीं की गई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का बहावलपुर, जहां रिहायशी इलाके में जैश ने अपना हेडक्वार्टर बना रखा था, भारत के हमले में पूरा का पूरा कैंपस तबाह हो गया। लेकिन बाहर रिहायशी इलाके को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार साफ हो गया, लेकिन किसी भी सिविलियन की जान नहीं गई। मरकज तैयबा, मुरीद के पाकिस्तान, लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर। यह है पाकिस्तान के मुरीद के में बना लश्कर का हेडक्वार्टर। यहाँ भी हिंद की मिसाइल ने आतंकी इस फैक्ट्री की नींव गिरा दी, लेकिन आसपास की किसी भी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यह था इन हमलों का असर। इन हमलों में चूक की कोई गुंजाइश नहीं थी। भारत की मिसाइल 1 इंच भी दाएं बाएं नहीं गिरी, सीधे पिन पॉइंट पर गिरी। साथ ही हमलों में कितने विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाए, ये भी पहले से निर्धारित किया गया। लेकिन इतनी सटीक जानकारी मिली कैसे? तो इसके लिए 2 तरह के इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस। टेक्निकल इंटेलिजेंस यानी सैटेलाइट इमेजेस के जरिए आतंकियों के ठिकानों की पहचान की गई। किस वक्त आतंकी कैंप में कितने लोग मौजूद थे, इसकी जानकारी ली गई। कितने किलोमीटर में यह आतंकी अड्डा फैला है, उसका अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन सिर्फ टेक्निकल इंटेलिजेंस से ही सटीक निशाना नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए जरूरी होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस का होना, यानी उस जगह पर जाकर वहाँ की तस्वीरों को मुहैया करवाना, वहाँ आने जाने वाले लोगों की सटीक जानकारियाँ देना। इंटेलिजेंस एक कंसिस्टेंट प्रोसेस होती है, रेगुलरली अपडेट करनी पड़ती है और फिर ही जाकर आप उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो, ऐसे इंटेलिजेंस के ऊपर। अब सवाल उठता है कि आतंकियों के ठिकानों की ह्यूमन इंटेलिजेंस आखिर कहां से आती है? तो यहाँ भी जवाब वही है, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, अजीत डोवल। अजीत डोवल पाकिस्तान में 7 साल गुजार चुके हैं। पाकिस्तान में उन्होंने अंडरकवर जासूस के तौर पर काम किया है। लाहौर के अंदर में एक बड़ी भारी वो है औलिया की एक मज़ार है जिसपे बहुत सारे लोग आते हैं। तो नेचुरली मैं, क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और एक उसके साथ में रहता था, तो मैं वहाँ से गुजर रहा था और मैं उस औलिया के उसमें आया और मस्जिद से वापस आया और एक उसमें मिला। अजीत डोवल पाकिस्तान से अच्छी तरह वाकिफ हैं। माना जाता है कि ऐसे मिशन में कोई भी एजेंट अपना स्पाई नेटवर्क तैयार करता है और माना जा रहा है कि इसी स्पाई नेटवर्क की मदद से आतंकियों के 9 अड्डों पर अचूक निशाना लगाया गया। हिंदुस्तान ने केवल 25 मिनट में ही ये 9 टारगेट्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया। एक भी आदमी बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया, एक भी हवाई जहाज को क्रॉस नहीं किया और किसी प्रकार का कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ। ना तो किसी सिविलियन की डेथ हुई, ना किसी मिलिट्री पर्सन की डेथ हुई। आतंकियों के ठिकानों पर स्ट्राइक करके हिंदुस्तान ने अपना मकसद हासिल किया, लेकिन पाकिस्तान का मन इतने से भरा नहीं था। पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन अटैक करने की नाकामयाब कोशिश की। पाकिस्तान के ड्रोन्स को तो हवा में मार गिराया गया, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से भारत ने ऑफेंसिव कार्रवाई की और एक बार फिर से पिन पॉइंट अटैक करके पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया।
किसी भी सीक्रेट एजेंट की ऑपरेशन में एक बड़ा रोल होता है डिसेप्शन का। डिसेप्शन यानी कि ऐसा आवरण जो गलत जानकारियों से भरा हुआ होता है, लेकिन उसे पेश कुछ इस तरीके से किया जाता है कि शत्रु उस पर भरोसा कर बैठे। जब आतंक के खिलाफ भारत ने स्ट्राइक की तो डोवल डॉक्ट्रिन का ये मूल मंत्र बहुत कारगर तरीके से इस्तेमाल किया गया।